उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने उत्तर प्रदेश के अलावा सभी प्रदेशों के सरकारों और मुख्यमंत्रियों को अपने काम करने के ढंग को बदलने पर मजबूर कर दिया। तरक्की के नए विजन का ऐसा दूरंदेश रहबर जिसने लोगों को नए उत्तर प्रदेश का ख्वाब देखने का मौका दिया। मोहतरम अखिलेश यादव जी की प्रेरणा से सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश ने एक बीड़ा उठाया कि सियासत में इन दिनों नफरत की जो पौध लगाई है, धर्म और मजहब के नाम पर सियासत ने जिस तरह से दूरियां बनाई हैं, आओ इस दूरी को एक पुल बनाकर पाटा जाए और फिर से हिंदू मुस्लिम को एक साथ एक पंडाल के नीचे बैठकर मोहब्बतों के गीत गाने का मौका दिया जाए। ये कोशिश कोई छोटी कोशिश नहीं है, ये बड़ी कोशिश है। हाँ, मैं इनको तो अभी 5 तो ये जो माहौल है, ये माहौल तभी बनेगा जब हम और आप सब मिलकर इसके लिए कोशिश करेंगे। डुमरियागंज इससे पहले तकरीबन मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आता है 10-12 साल पहले आया था। इतना ही वक्त हुआ है, 10 साल के बाद आना हो रहा है और अगली बार पता नहीं आना होगा या नहीं होगा, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि डुमरियागंज के लोग जितने जिंदा दिल 10 साल पहले थे, मैं यकीन के साथ कहता हूं उससे जिंदा दिल आज 10 साल बाद भी हैं। एक बात और बताना चाहता हूं मेरे अच्छे साथियों, आज का ये जो मुशायरा कवि सम्मेलन है, ये मुशायरा कवि सम्मेलन सिर्फ चंद गजल और गीत गुनगुनाने का नाम नहीं है। ये मुशायरा और कवि सम्मेलन सद्भावना कमेटी की कोशिश सिर्फ थोड़ी देर कवियों और शायरों का कलाम सुन के ताली बजाने का नाम नहीं है, बल्कि आज की रात हम आपसे अपने दिल की कुछ ऐसी बात कहने आए हैं कि हम और आप बैठकर एक साथ अपने जख्म शुमार करें। कहां कहां से हम टूटे हैं, कहां कहां से हम बिखरे हैं, इस बिखराव को समेटने की एक कोशिश हमें और आपको मिलकर करनी है। डुमरियागंज के अच्छे लोगों को, भैया भाई साहब अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत अच्छे लोग हो यार आप, और अब तभी उठना जब मैं आपसे कहूं, ठीक है ना? बहुत अच्छे लोग हैं आप। एक बात यहां कहना चाहता हूं, अब ये मुशायरा मैं बिल्कुल शुरू करने जा रहा हूं। डुमरियागंज में हूं, बहुत सारे लोग अभी तक ये सोच रहे होंगे कि 10 साल में कुछ बिगड़ा हो या न बिगड़ा हो, लेकिन ये आदमी बदतमीज बहुत हो गया। इसलिए कह रहे होंगे कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, अभी तक मैंने आपसे सलाम नहीं किया। अभी तक यकीन जानिए मैं सिर्फ माइक चेक कर रहा था, अब बाकायदा मुशायरा शुरू करता हूं और आपकी अदालत में सलाम पेश करता हूं। सलाम व आदाब के साथ अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये वही डुमरियागंज है जौहर भाई जो हम पहले छोड़ के गए थे। आपने मेरे सलाम का जवाब दिया। डुमरियागंज वालों, आप तो अच्छे लोग हैं, इसलिए आपने अच्छे से सबने मिलकर जवाब दिया, वरना इन दिनों हमारे साथ ये हो रहा है कि हम सलाम करते हैं माइक पे आके, तो बहुत सारे लोग ये सोच के हमारे सलाम का जवाब नहीं देते कि जो आदमी सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया है, इसके सलाम का जवाब हम नहीं भी देंगे तो ये हमारा बिगाड़ क्या लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं मुशायरा शुरू करता हूं। मेरी आदत है, जो लोग सोशल मीडिया के जरिए या टेलीविजन के जरिए मुझे पहचानते हैं, जिन्होंने मुशायरों में मुझे इससे पहले सुना है, वो जानते हैं कि इन मिसरों के साथ मैं अपने हर सफर का आगाज करता हूं। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरा तो मुझे ये कहने का मौका मिलना चाहिए कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो
घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। हजरात गिरामी, ये जरूरत क्यों पड़ी हमें 2 साल की कोविड का वनवास झेलने के बाद अब आके मुशायरों की आजादी मिली थी। हिंदुस्तान भर में बहुत मुशायरे हो रहे हैं, हवाई जहाज के टिकट हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें उत्तर प्रदेश के जिले जिले में जाकर लोगों से मिलने की जरूरत क्यों आन पड़ी। इसकी जरूरत यह है, मेरे भाई आदिल आजमी बैठे हैं, ये बंबई से आए हैं यहां। ये क्यों आए हैं? जरूरत इसलिए आ गई दोस्तों कि हम मानते ये हैं, हम जानते ये हैं। चरण सिंह बशर साहब बैठे हैं, इनके 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये मोहब्बत क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हम मानते हैं इस बात को कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अब जौहर भाई के 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, ये जितने बड़े हैं सबके पढ़ दूंगा मैं ही। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। साथियों, ये है हमारी जरूरत, लेकिन इसके लिए नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, कौमी यकजहती का झंडा लेकर निकल पड़ने से काम नहीं चलेगा। इसको जबान से कहना भी पड़ेगा और अमल में उतारना भी पड़ेगा। एक आसान तरकीब बताऊं कि मोहब्बतों का माहौल कैसे बनेगा। डुमरियागंज के लोगों, आप मुझे बताओ कि क्या मैं ये तरकीब आपको बता के जाऊं कि इस मुल्क में, इस सूबे में, इस इलाके में, इस जिले में फिर से मोहब्बतों का माहौल कैसे बनेगा? बताइए, बताऊं? ऐसे नहीं बताऊंगा जब तक आप दोनों हाथ हवा में हिला के ताली नहीं बजाएंगे। बड़ी बड़ी मुश्किल से ये तरकीब मैंने निकाली है, अब आसानी से थोड़ी बताऊंगा। ताली जब तक मंच भी नहीं बजाएगा तब भी नहीं बताऊंगा। बता देता हूं, चलो अब ठीक है, मैंने बहुत काम कर लिया, बता देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में मोहब्बतों का माहौल बने तो एक आसान तरकीब है, और वो तरकीब ये है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास से किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, और अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी राम प्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए। जब वो मिल जाए तो उसकी तरफ मुस्कुरा के देखिए, उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखिए और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए विश्वास के साथ कहिए, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। क्या ये करने के लिए तैयार है? ऐसा किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क की मिट्टी की तासीर है। मेरे सामने पुलिस के आला अफसरान बैठे हैं, और बड़ी हैरत की बात यह है कि जो पुलिस किसी की नहीं सुनती आज शायरों और कवियों की सुनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के पुलिस के अफसरान को मैं इसलिए भी सैल्यूट करता हूं। आप लोग जब भी किसी कवि सम्मेलन में जाते होंगे सारे कवि आपको निशाना बनाते होंगे, लेकिन मैं वाहिद शायर हूं जो आपकी इज्जत इसलिए करता हूं कि आप लोग
अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं ताकि हम लोग अपनी खुशियां आसानी के साथ मना सकें। त्योहार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए त्योहारों के मौके पर आप अपने त्योहार खुशी के साथ नहीं मना पाते अपने परिवार के साथ, इसलिए कि आप जहां ड्यूटी कर रहे हैं वहां के लोग अपनी खुशियां आसानी से मना पाए। इसलिए मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपकी जिम्मेदारी भरी ड्यूटी और आपकी जिम्मेदारी भरी वर्दी को सलाम। एक बात कह के बात खत्म करता हूं। हजरात गिरामी, इस मुशायरे में जितने भी हमारे शोरा इकराम हैं वो अपना कलाम पेश करेंगे। जाहिर है कि कम वक्त है हमारे पास और सबको पढ़ना भी है। एक बात मैं अपने शायर दोस्तों से भी कहता हूं, एक जमाना था जब 5 दिन की क्रिकेट होती थी, 5 दिन तक खेल रहे हैं, 5 दिन पूरे गुजर गए, पता ही नहीं चला जीता कौन हारा कौन, मैच ड्रॉ हो गया। फिर उसके बाद 1 दिन की क्रिकेट शुरू हुई, 50 ओवर तुम खेलो, 50 ओवर हम खेलें, आज ही फैसला हो जाएगा। आज जमाना 2020 के क्रिकेट का है। 2020 के क्रिकेट का फॉर्मूला यह है कि या तो रन बनाओ वरना आउट हो जाओ, यानी कि जल्दी जल्दी काम करो, कम बॉलों में ज्यादा रन बनाने हैं, यही 2020 का फॉर्मूला है। तो मैं अपने शायर दोस्तों से कहता हूं, अभी से अपना पूरा इंतखाब करके रखें कि उन्हें क्या पढ़ना है, कम वक्त में ज्यादा खिदमत कर सके, इसके लिए आपको तैयार रहना है।